तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है। सिंपल सी बात, हिंदी में बोलते हैं हम इसको भार अर्पण, मतलब अपना भार दूसरों को भी सौंप देना, खुद भी काम वो करना, खुद के पास भी रखना, पर ज्यादा जो भार है ना आपके पास वो औरों को सौंप देना। सिंपल सी बात, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी के पास भी इतनी पावर नहीं होती कि वो सारा का सारा काम खुद कर ले। तो हम क्या करते हैं, अपने काम को औरों को सौंपना शुरू करते हैं। पर काम को किसी को सौंपना ही काफी नहीं होता है, हमको सामने वाले को उस काम को करने की अथॉरिटी भी देनी होती है। मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रियलिटी में क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। पहले आपने काम को बांटा, सामने वाले को काम मतलब सौंपा है आपने, उसके बाद आपने उस काम को पूरा करने की सामने वाले को अथॉरिटी भी देनी है। फॉर एग्जांपल, जर्नल मैनेजर ने परचेज मैनेजर को काम सौंपा, कौन सा काम दिया उसको कि तेरे को खरीदना है, और उस काम को पूरा करने की हमको उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। परचेज मैनेजर को अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी कि तेरे को अगर रॉ मटेरियल खरीदना खरीद, तेरे को कितना पैसा चाहिए वो भी तू यूज कर सकता है, तू ये रिसोर्सेज भी यूज कर सकता है। तो मैंने उसको अथॉरिटी दी, तो अथॉरिटी देने से वो उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा। इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैंने सामने वाले को काम दिया, पर उस काम को करने का मुझे उसको अथॉरिटी भी देनी होगी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर हम पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमारे तीन एलिमेंट्स हमको स्टडी करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है उत्तरदायित्व। जैसे ही हमने किसी को काम सौंपा, सामने वाले बंदे की अब ये ड्यूटी बन जाती है कि उसको जो ऑर्डर मिला है उसी के अकॉर्डिंग एज पर उसको वो काम करना है। ये उसकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज ए ऑब्लिगेशन, मतलब इट इज ए कमिटमेंट ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। मतलब जिस भी पर्सन को, जिस सबऑर्डिनेट को हम काम देते हैं, तो वो उसकी अब एक कमिटमेंट बन जाती है कि वो काम को उसी तरीके से पूरा करेगा जैसे हमने उसको काम करने के लिए कहा गया है। मतलब इट इज ए कमिटमेंट ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म, मतलब काम को प्रॉपरली तरीके से करेगा। असाइंड ड्यूटी, हमने उसको जो भी ड्यूटी असाइन की है वो उसको उसी तरह से निभाने वाला, ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है ना। अब बात आती है अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू डिसाइड। हमने किसी को काम सौंपा, मान लो काम पूरा नहीं होगा अभी, हमको उसे अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, डिसाइड करने की पावर भी देनी पड़ेगी। क्या डिसाइड करेगा वो, रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, मैं पैसे का यूज कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ये काम मुझे करना है और ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर हमें किसी भी मैनेजरियल पोस्ट की बात करूं, मैनेजमेंट के अंदर अगर मैनेजमेंट वाली पोस्ट है, अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो मैं उसको मैनेजरियल पोस्ट, प्रबंधकीय स्तर या कह लीजिए प्रबंध की जो पोस्ट है, वो सीट है, हम उसको कह ही नहीं सकते। मैनेजमेंट की वो पोस्ट अगर अथॉरिटी के बिना है तो वो मैनेजमेंट की पोस्ट हो ही नहीं सकती है। अथॉरिटी रियलिटी में क्या होती है, सामने वालों को काम को पूरा करने की पावर देना। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, जनरल मैनेजर ने परचेज मैनेजर को क्या बोला, खरीद ले, पर क्या खरीदेगा वो जब तक उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी। उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए खरीदने की, पैसे को यूज करने की पावर होनी चाहिए, बाजार में जाने की पावर होनी चाहिए। पता चला कि काम के वक्त मार्केट में चला गया, फिर ऊपर से जनरल मैनेजर गए कि तू क्यों गया, मतलब हमने उसको अथॉरिटी नहीं दी है, उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए उस काम को पूरा करने की। फिर बात आती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं जवाबदेही। जवाबदेही क्या होता है, जब हमने किसी को काम सौंपा, उसको अथॉरिटी भी दे दी काम को पूरा करने की, अब उसकी जवाबदेही बनती है कि वो जवाब देगा कि काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। जवाब किसको देगा, जिसने उसको काम सौंपा। बॉस ने काम दिया था, अभी सबॉर्डिनेट से या वर्कर से मान लो काम पूरा नहीं होता, तो वर्कर अपने बॉस के लिए जवाबदेह है, अकाउंटेबिलिटी होती है। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है, आंसरेबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट टू द सुपीरियर फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस। अपने काम की परफॉर्मेंस के लिए हमको जवाब देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है, जो पर्सन हमको काम सौंपता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व, अथॉरिटी अधिकार देना काम को पूरा करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी उस काम को होने या ना होने के लिए हमको जवाब देना है। किसको देना है, अपने बॉस को जवाब देना है। तो जब भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, जब भी हम भारों का अर्पण करते हैं, अपना काम जब हम और किसी को सौंपते हैं, तो ये तीन चीजें अपने आप ही आ जाती हैं। पहली होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको वैसे ही काम करना पड़ेगा
हम उसको अधिकार देते हैं, काम पूरा होगा या नहीं होगा उसको जवाब भी देना पड़ता है अपने बॉस को।